मुझे एक मौका दो, तुम जो कहो, जैसे कहोगे मैं वैसे करूंगी। बस एक आखिरी मौका। अब तुम खुश हो? हाँ, मैं यही हूं। अब देखो और बताओ कैसा लगा। तो मैं तुमसे और नफरत करती हूँ जिससे तुमने सारी जिंदगी नफरत की और मैंने सारी जिंदगी प्यार। आई लव यू। हाँ, ये खाने के लिए कुछ लेकर आया था आपको। जहाँ टीना की प्राइवेट पार्टी चल रही होती है वहीं शहरी भी पहुँच जाता है अपने लफंटर दोस्तों के साथ। गार्ड के रोकने पर जब वो कहता है कि यहाँ पे प्राइवेट पार्टी चल रही है तो उसके दोस्त उसके साथ बदतमीजी शुरू कर देते हैं और कहते हैं ऐसी भी क्या प्राइवेट पार्टी, हमें जाने दो। लेकिन जब वो नहीं जाने देता तो ऑफकोर्स शहरी जो है वो अपनी गन निकाल देता है और अपनी गन की ज़ोर पर अंदर जाने की कोशिश करता है और कहता है कि हम अंदर जाने दो, हम बोर हो गए हैं सी व्यू वगैरह और यहाँ वहाँ जाके, और अब हमें चाहिए कोई प्राइवेट फ़न। तो वो उनको कहता है कि हमें अंदर जाने दो। जब वो अंदर जाते हैं तो सामने जाते ही उनको नज़र आता है आर्यन को देखते ही वो लोग उल्टे पैर भागते हैं और कहते हैं कि ये तो वही है। और लड़की भी नज़र आ जाती है, टीना, जिस पे गोली चली थी और अब वो बिल्कुल ठीक है। मतलब उनको लगता है कि अब केस रफा दफ़ा हो गया है, लड़की बिल्कुल ठीक है। तब तक तो उन्हें ये भी नहीं पता था कि लड़की मर गई है या ज़िंदा है। और जब वो देख लेते हैं कि टीना भी ज़िंदा है और अंदर आर्यन है तो वो लोग उल्टे पैर जो है वो भागते हैं और कहते हैं कि चल चल निकल यहाँ से, यहाँ पर तो ये वही लोग हैं, चलो इन्होंने हमें देख लिया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। आर्यन फिर भी उनको देख लेता है और उनको पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो हाथ से निकल जाते हैं। इधर मरियम और आर्यन जो हैं वो एक दूसरे में खोए हुए हैं और एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि दोनों में हो रही है बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग और दोनों जो है नज़रों ही नज़रों में अपनी चाहत का इजहार कर रहे हैं लेकिन डरते हैं क्योंकि उनमें एज डिफरेंस है। इसीलिए मरियम को इस तरह का कोई भी ख्याल अपने दिल में नहीं आने दे रही, जबकि उसकी दोस्त उसको समझाती भी है कि एज डिफरेंस सिर्फ तुम्हारे मामले में है, वो तुम्हें पसंद करता है और तुम्हें इस नज़र से देखता है कि जैसे उसे तुमसे प्यार हो गया हो। मरियम कहती है ऐसा कुछ भी नहीं। पार्टी वाले दिन वो फिर भी गुस्सा करने से बाज नहीं आता और फिर भी किसी के साथ उलझ जाता है जिसमें उसका हाथ ज़ख्मी हो जाता है। तो मरियम उसको बैंडेज लगाती है और सब नोटिस करते हैं कि मरियम बहुत प्यार से उसके हाथ में बैंडेज कर रही होती है और दोनों की नज़रें जो हैं जब भी टकराती हैं तो एक अलग सा ही माहौल बन जाता है और सब ये नोटिस कर रहे हैं कि दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। लेकिन वो दोनों ही इस बात से इख्तलाफ हैं कि अभी तो हमारी सही से बातचीत भी नहीं हुई, अभी तो कल तक हम दुश्मन थे एक दूसरे के और अभी तुम लोग हम पे इस तरह से कैसे कह सकते हो कि हमें एक दूसरे से प्यार हो गया है। लेकिन फिर पार्टी से वापस आके आर्यन को ये बात एक्सेप्ट करनी ही होगी क्योंकि उसके जहन से मरियम निकल ही नहीं रही थी और उसके सोच में ही गुम था और देख रहा था और सोच रहा था कि वो कितनी प्यारी लग रही थी और वो कितनी अच्छी है और वो कितनी नाइस है, वो मेरे साथ कितनी अच्छी है, उसने इतना अच्छा बैंडेज किया। बस उसी के ख्यालों में गुम था कि वो उसकी कॉल कर रहा होता है कि उसका नंबर कहीं से मिल जाए, लेकिन वो ये सोचता है कि वो क्या सोचेगी कि मैं किसको कॉल क्यों कर रहा हूँ और मेरा नंबर, उसका नंबर मेरे पास कैसे आया। बस इसी कश्मकश में वो बस सारी रात उसके बारे में सोचता रहता है और आखिरकार उसको रियलाइज़ हो जाता है कि उसे उससे प्यार हो गया है। और अगले ही दिन वो हॉस्पिटल जाकर मरियम से अपने प्यार का इजहार कर देता है कि मुझे किसी से डर नहीं लगता, मुझे सिर्फ किसी को खोने से डर लगता है क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ खो चुका हूँ, इसलिए मैं अब किसी को नहीं खोने दे सकता। तभी मरियम जो है वो भी इकरार कर देती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। आर्यन जो है वो उसका हाथ पकड़ना बहुत ही खुशी का बायस बनता है, वो बहुत खुश होता है कि उसने मेरा हाथ थाम लिया है और अब जो है वो भी मुझे पसंद करती है और उसने अपनी राय का इजहार कर दिया है। लेकिन फिर भी मरियम उसको समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि हम में बहुत एज डिफरेंस है और हम जो है ऐसा नहीं हो सकता कि हम एक हो जाएं। तभी आर्यन जो है वो कहता है कि मुझे किसी की परवाह नहीं है, मैं किसी से नहीं डरता, अब मुझे सिर्फ तुम्हें खोने से डर लगता है और मैं तुम्हें कभी नहीं खो सकता। इसी तरह दिन गुजरते रहते हैं और उनका प्यार जो है वो दिन ब दिन बढ़ता चला जाता है। तभी आर्यन एक दिन प्राइवेट पार्टी अरेंज करता है और उसमें मरियम को प्रपोज़ करने का इरादा करता है। मरियम उस प्राइवेट पार्टी में जाती है और सिवाय मरियम को सबको पता होता है कि आज आर्यन जो है वो मरियम को प्रपोज़ करने वाला है। जैसे ही आर्यन जो है वो रिंग लेके घुटनों के बल जाके मरियम को प्रपोज़ कर रहा होता है तभी आ जाता है शहरी और शहरी को देखते ही आर्यन का खून खौलने लगता है। वो रिंग वगैरह और सब कुछ भूल के जाता है और शहरी का गिरबान पकड़ लेता है और उसे बुरी तरह से मारने लग जाता है। सब उसे रोकते हैं, मरियम भी उसे रोक रही होती है, छोड़ दो आर्यन, क्या कर रहे हो, क्यों मार रहे हो, छोड़ दो उसे। लेकिन आर्यन नहीं रुकता और जैसे ही मरियम कहती है कि छोड़ दो मेरे भाई को,
इसने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा, छोड़ो मेरे भाई को ना मारो। तभी अरियान का हाथ रुक जाता है और वो हैरान हो जाता है और मरियम को देखता है कि ये तुम्हारा भाई है। तो मरियम कहती है हाँ मेरा भाई है। फिर वो शहरी को उठाती है और कहती है कि तुम ठीक हो। फिर वो मरियम बहुत गुस्सा करती है अरियान पे और उसे कहती है कि तुम पागल हो, तुम्हारा दिमाग ख़राब है, तुम्हें जहाँ पे तुम्हारा गुस्सा निकलता है तुम निकालने लग जाते हो। क्या बिगाड़ा मेरे भाई ने तुम्हारा जो तुम इस तरह से उसे मारने लग गए हो, जंगली जानवर कहीं के। तुम्हें ज़रा भी ख्याल है मेरा छोटा भाई है, मैंने माँ बन के इसको पाला है और इसका इतना ख्याल रखा है, मैंने सारी ज़िंदगी इससे इतना प्यार किया है और तुमने इसको देखते ही उसे मारना शुरू कर दिया। तभी अरियान उसकी सच्चाई बताता है कि ये लोफर है और इसी ने टीना पे गोली चलाई थी। मरियम कहती है ये हो ही नहीं सकता, मेरा भाई ऐसा नहीं है, वो ज़िद्दी है, अड़ियल है, तुम्हारी तरह खुदसर है, लेकिन वो इस तरह से किसी को नुकसान नहीं पहुँचा सकता। अरियान कहता है पूछो अपने भाई से, ये उस दिन टीना को छेड़ रहा था और इसी ने जो है टीना पे गोली चलाई थी और अगर वो मर जाती तो आज ये भी यहाँ ज़िंदा ना होता। मरियम हैरानी से शहरी को और पूछती है कि क्या ये सच है। तो शहरी कहता है ये झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल भी, मेरे पास तो गन ही नहीं है, मैं ऐसा कुछ नहीं करता। आपको तो पता है मैं कितना मासूम हूँ। तो मरियम जो है वो कंफ्यूज हो जाती है और कहती है कि मैं जानती हूँ ये पागल है और इसका बस गुस्से का कोई एतबार नहीं है, तुम प्लीज़ इसे माफ़ कर दो। तभी टीना आती है और वो कहती है कि ये सच है, इसी ने मुझ पर गोली चलाई थी और ये उस रात बहुत मेरे साथ बदतमीज़ी कर रहा था। ये अपने दोस्तों के साथ शराब पी के उस ढाबे पे बैठा हुआ था जहाँ हमें देखते ही ये लोग हमारी हेल्प के लिए आए और हमारे साथ बदतमीज़ी करना शुरू कर दी। टीना की गवाही से मरियम को बहुत फ़र्क पड़ता है और मरियम जो है वो शहरी को परेशान होकर देखने लग जाती है। तभी शहरी कहता है कि आप ये सब मिले हुए हैं और ये सब इनकी साजिश है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और ये सब झूठ बोल रहे हैं। मरियम जो है वो हैरानी से शहरी को देखती है और उसको कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था ना अपने लफंटर दोस्तों की सोहबत से दूर रहो, अपने लफंटर दोस्तों से दूर रहो और तुमने ये देखो उनके साथ मिलकर क्या कर दिया है। तभी शहरी कहता है आप ये झूठ बोल रही हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। और मरियम जो है वो शहरी के मुंह पे थप्पड़ मार देती है। सब हैरान हो जाते हैं, मरियम को देख के सब हैरान हो जाते हैं कि जिस भाई के ऊपर ये उंगली उठता नहीं बर्दाश्त करती, उस भाई को इसने थप्पड़ मार दिया है सिर्फ और सिर्फ अरियान के पीछे। वो लोग मरियम को भी कसूरवार ठहराते हैं कि तुम अरियान के पीछे अपने भाई को कसूरवार ठहरा रही हो, लेकिन सबको पता है कि शहरी जो है वो बुरी सोबतों में पड़ चुका है, शराब भी पीता है, उसके पास गन भी है और वो इस तरह से लड़कियों को भी आम छेड़ता ही रहता है। तभी जो है मरियम उसको कहती है कि दफ़ा हो जाओ मेरी नज़रों से दूर हो जाओ, मैं बिल्कुल भी अब तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहती। तभी वो फिर शहरी जो है वो चला जाता है और मरियम पलटती है अरियान की तरफ। अरियान बहुत गुस्से से पागल हो जाता है और वहाँ से निकल जाता है। मरियम उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है और उसे हर तरह से मनाने की कोशिश करती है कि मुझे पता नहीं था कि शहरी का कसूर है, मुझे पता नहीं था कि वो कसूरवार है, तुम प्लीज़ उसे माफ़ कर दो, मेरी खातिर माफ़ कर दो, वो मेरा छोटा भाई है। माँ बाप के जाने के बाद मैंने उसको माँ बन के पाला है और उसका बहुत ख्याल रखती हूँ। मेरे माँ बाप मरते वक्त उसकी ज़िम्मेदारी मुझे दे के गए थे और देख लो मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ फिर भी मैंने शादी नहीं की, सिर्फ़ और सिर्फ अपने भाई के खातिर, ताकि मैं उसको कामयाब देख सकूँ, उसको उसके पाँव पे खड़ा देख सकूँ। मैं उसके लिए दिन रात बहुत परेशान होती हूँ और मुझे उसकी बहुत परवाह है। और इस तरह से अगर तुम उसे मारोगे या उसको नुकसान पहुँचाओगे तो तुम मुझे नुकसान पहुँचाओगे, तुम मेरी ज़ात पे ज़ख्म दोगे और मैं जानती हूँ कि तुम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। वो मेरा लाडला भाई है, लेकिन मैं जानती हूँ उसकी गलती है, उसने ये सब बुरा किया होगा टीना के साथ, लेकिन इसमें उसकी गलती कोई नहीं है। वो सब अपनी दोस्तों की बातों में आ जाता है और उनकी सोहबत में वो इस कदर बिगड़ गया है, वरना मैंने उसकी तरबियत कभी भी ऐसी नहीं की थी। वो मेरा भाई है और मुझे जान से प्यारा है, तुम प्लीज़ मेरी खातिर उसे माफ़ कर दो। लेकिन अरियान उसकी एक भी नहीं सुनता, वो बहुत गुस्से में है और वो बस अब उसे मारना चाहता है। उसे पता है कि ये बहुत ही बुरा लड़का है और इसने उस रात बहुत बदतमीज़ी की थी। बार बार यही सोच के अरियान जो है उसका खून खौलता है। अरियान बहुत गुस्से में है और वो अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है अपने बाप के लेक्चर सुन के कि किस तरह से मैंने गुस्सा कंट्रोल करना है। मेरी नहीं समझ में आ रहा कि मैं किस तरह से अपना एंगर मैनेज करूं, क्योंकि वो शहरी को अब नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि उसे पता लग गया है कि ये मरियम का भाई है। अगर उसको नुकसान पहुंचाया तो उसका मतलब है मरियम को नुकसान पहुंचाना। मरियम उसे कभी माफ़ नहीं करेगी अगर वो शहरी को मारता है या उसके ख़िलाफ़ कुछ भी करता है। अरियान जो है वो शहरी को तो अब कुछ नहीं कहता, लेकिन अब वो मरियम से भी दूरी इख्तियार कर लेता है। वो ये नहीं चाहता कि अब उनके बीच नज़दीकियाँ बढ़ें और ना ही वो अब मरियम को उस नज़र से देखता है। वो बहुत ही दूरी इख्तियार कर लेता है, लेकिन मरियम के इख्तियार में अब कुछ भी नहीं रहा। मरियम उसकी मिन्नत समाजत करती है और उसे कहती है कि प्लीज़ मुझे मत छोड़ के जाओ, मैं पहले भी ये सारा कुछ बर्दाश्त कर चुकी हूँ, अब नहीं बर्दाश्त कर सकूँगी, प्लीज़ मुझे ना छोड़ के जाओ। लेकिन अरियान जो है उसके सर पे शहरी का गुस्सा सवार है। अब वो उसे माफ़ करेगा तभी मरियम को अपनाएगा, तब तक शहरी जो है वो भी सुधर जाएगा। जब उसे ड्रग की एडिक्ट हो जाएगी और वो ड्रग एडिक्ट केस में जो है वो पुलिस में भी जाएगा और उसकी खूब धुलाई होगी, तब जाके उसे रियलाइज़ होगा कि मैं कितनी बुरी सोबतों में पड़ चुका हूँ। उसके दोस्त भी उसका साथ छोड़ जाएंगे और उसके पास होगी सिर्फ
मरियम, जो उसका ख्याल रखेगी, उसे मेडिकल ट्रीटमेंट देगी और उसका इलाज करके उसको फिर से एक आम इंसान बनाएगी और उसकी जो ड्रग की जो आदत है वो भी छुड़वाएगी। तभी उसे रियलाइज़ हो जाता है कि मेरी वजह से मेरी बहन कितनी परेशानी में है और किस कदर मुश्किल अपनी ज़िंदगी गुजार रही है सिर्फ मेरी वजह से। शहरी को जैसे ही रियलाइज़ होगा वो माफ़ी मांगेगा आपी से, तो आपी कहेगी कि माफ़ी मांगनी है तो अरियान से मांगो, टीना से मांगो, जिनकी ज़िंदगी जो है तुमने बर्बाद की है और उसकी जो सज़ा है वो मुझे मिल रही है। शहरी जो है वो अरियान के पास जाता है तो अरियान गुस्से से उसका गिरबान पकड़ लेता है और कहता है तुम्हें मैंने कहा था कि मेरे सामने मत आना और ना ही मुझे अपनी शक्ल दोबारा दिखाना है। लेकिन शहरी हाथ जोड़ लेता है और कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरी गलतियों की सज़ा मेरी बहन को मत दो, वो मासूम है और उसने अपनी सारी ज़िंदगी मेरे ऊपर गुजार दी है। अब मैं नहीं चाहता कि अपनी बाकी की ज़िंदगी जो है वो मेरे लिए ज़ाया कर दे, प्लीज़ मेरी आपी को माफ़ कर दो और उसे अपना लो। अरियान जो है वो उसका गिरबान छोड़ देता है, नरम हो जाता है और उसे कहता है कि अब तो इसने माफ़ी मांग ली है, अब मैं क्या करूं, अब मैं अपना गुस्सा कहाँ निकालूं। वो कहता है कि मेरे लिए भी ये बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल था कि तुम जो है उसके भाई हो और वो तुम्हें सपोर्ट कर रही है जबकि मैं उससे बेइंतहा प्यार करता हूँ। तभी जब वो सारा कुछ सॉर्ट आउट हो जाता है तो शहरी को गले लगा लेता है अरियान और फिर दोनों जाते हैं मरियम को मनाने। मरियम के पास जाता है अरियान तो मरियम उसको इनकार कर देती है, कहती है कि बस अब हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है और अब मैं ये सब खुद ख़त्म करना चाहती हूँ। शहरी समझाता है कि आप ही प्लीज़ ऐसा ना करें, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। तो मरियम जो है उसे बाहर जाने को कह देती है और अकेले में अरियान से बात करती है और कहती है कि बस अब हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं रहा, तुम्हारे एक गुस्से ने हमारे रिश्ते को जला के खाक कर दिया है और अब मैं इस रिश्ते को कंटिन्यू नहीं करना चाहती। अरियान मिन्नत समाजत पे आ जाता है और कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें मान तो रहा हूँ कि मेरी गलती है और मैंने अब शहरी को भी माफ़ कर दिया है, अब प्लीज़ ऐसा ना कहो। लेकिन मरियम कहती है कि अब हमारे बीच एज डिफरेंस बहुत है और हमारे ख़िलाफ़ बहुत बातें हो चुकी हैं, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हें भी ये सब बातें सुननी पड़े। क्योंकि कोई माने ना माने एज डिफरेंस आज भी हमारे माशरे में बहुत मैटर करता है। लेकिन सब ये तो कहते हैं कि लड़की छोटी होनी चाहिए, लड़का बड़ा होना चाहिए, लेकिन ये कोई भी नहीं सोचता कि अगर अंडरस्टैंडिंग हो तो लड़की 1-2 साल बड़ी हो भी जाए तो ये चीज़ मैटर नहीं करती। लेकिन फिर भी हमारे माशरे में ये चीज़ मैटर करती है और मैं नहीं चाहती कि इसका नुकसान तुम भुगतो। तुम अपने लिए कोई अच्छी सी लड़की अपनी एज की ढूंढ लो ताकि तुम मुझे भुला सको। अरियान जो है वो बहुत गुस्से में आ जाता है और मरियम को बहुत जो है शाउट करता है, उसके ऊपर चिल्लाता है और उसे कहता है तुम मुझे नहीं समझाओगे कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं, ये मेरी ज़िंदगी का फ़ैसला है और मैं ख़ुद करूँगा और मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। मैं अपने रिश्ते पहले ही बहुत खो चुका हूँ, अब एक रिश्ता और खोने की मुझ में हिम्मत नहीं है। तुम ये बात क्यों नहीं समझ रही और क्यों बार बार मेरे गुस्से को हवा दे रही हो कि मैं चाहता हूँ कि अब हम एक हो जाएं और मुझसे शादी कर लो। मरियम कहती है कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती, मैं मजबूर हूँ। शहरी जो है वो अपने पाँव पे खड़ा हो जाए तो फिर मैं अपने बारे में सोचूंगी। तभी जो है अरियान उस शहरी की सारी जिम्मेदारी ले लेता है और कहता है कि मैं उसको काबिल बनाऊंगा और मैं उसको समझाऊंगा और तुम वादा करो कि जब वो काबिल इंसान बन जाएगा तो तुम मुझसे शादी ज़रूर करेगी। लेकिन मरियम ना हाँ करती है और ना और उसको यकलक देखती रह जाती है। तभी जो है अरियान जो है वो अपने डैड के ऑफिस में जाता है और उसे कहता है कि मुझे शहरी के लिए एक अच्छी पोस्ट पर नौकरी चाहिए। उसके बाप जो है वो फ़ौरन जो है उसके लिए नौकरी अरेंज करता है और शहरी को उन्हीं के ऑफिस में एक अच्छी मैनेजर की पोस्ट मिल जाती है, जिसे देख के मरियम बहुत खुश होती है और उसको सूट बूट में ऑफिस जाता देख के उसके दिल में जैसे बहार आ जाती है और उसका जो है मकसद कामयाब हो जाता है कि उसने अपने भाई को एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल वाली ज़िंदगी दे दी है। तभी वो बहुत मुतमईन हो जाती है और अरियान को थैंक्स कहने जाती है कि तुम्हारी वजह से मेरा भाई जो है वो सीधी राह पे आ गया है और अब जो है वो एक अच्छा इंसान बन गया है। तभी अरियान कहता है कि मुझे थैंक्स नहीं, मुझे तुम चाहिए मरियम, मुझे और कोई भी नहीं चाहिए, प्लीज़ मुझे अपना लो और मुझसे शादी कर लो। मरियम उसके हाँ में हाँ मिलाती है और कहती है कि हाँ मैं तुमसे शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन वादा करो लोगों की बातों में आके तुम कभी भी मुझे डिग्रेड नहीं करोगे और ना ही मेरे एज की वजह से मुझे कल को कोई ताना दोगे। अरियान वादा करता है और कहता है कि मैं जो है पूरी दुनिया से लड़ जाऊँगा तुम्हारे लिए और मैं तुम्हारे लिए अब कुछ भी कर सकता हूँ, तुम इस बात की फ़िक्र ना करो। झूम ड्रामे की रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले रिव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। क्योंकि कोई माने ना माने एज डिफरेंस आज भी हमारे माशरे में बहुत मैटर करता है। लेकिन सब ये तो कहते हैं कि लड़की छोटी होनी चाहिए, लड़का बड़ा होना चाहिए, लेकिन ये कोई भी नहीं सोचता कि अगर अंडरस्टैंडिंग हो तो लड़की 1-2 साल बड़ी हो भी जाए तो ये चीज़ मैटर नहीं करती। लेकिन फिर भी हमारे माशरे में ये चीज़ मैटर करती है और मैं नहीं चाहती कि इसका नुकसान तुम भुगतो। तुम अपने लिए कोई अच्छी सी लड़की अपनी एज की ढूंढ लो ताकि तुम मुझे भुला सको। अरियान जो है वो बहुत गुस्से में आ जाता है और मरियम को बहुत जो है शाउट करता है, उसके ऊपर चिल्लाता है और उसे कहता है तुम मुझे नहीं समझाओगे कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं, ये मेरी ज़िंदगी का फ़ैसला है और मैं ख़ुद करूँगा और मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। मैं अपने रिश्ते पहले ही बहुत खो चुका हूँ, अब एक रिश्ता और खोने की मुझ में हिम्मत नहीं है। तुम ये बात क्यों नहीं समझ रही और क्यों बार बार मेरे गुस्से को हवा दे रही हो कि मैं चाहता हूँ कि अब हम एक हो जाएं और मुझसे शादी कर लो।
मरियम कहती है कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती, मैं मजबूर हूँ। शहरी जो है वो अपने पाँव पे खड़ा हो जाए तो फिर मैं अपने बारे में सोचूंगी। तभी जो है अरियान उस शहरी की सारी जिम्मेदारी ले लेता है और कहता है कि मैं उसको काबिल बनाऊंगा और मैं उसको समझाऊंगा, और तुम वादा करो कि जब वो काबिल इंसान बन जाएगा तो तुम मुझसे शादी ज़रूर करेगी। लेकिन मरियम ना हाँ करती है और ना और उसको यकलक देखती रह जाती है। तभी जो है अरियान जो है वो अपने डैड के ऑफिस में जाता है और उसे कहता है कि मुझे शहरी के लिए एक अच्छी पोस्ट पर नौकरी चाहिए। उसके बाप जो है वो फ़ौरन जो है उसके लिए नौकरी अरेंज करता है और शहरी को उन्हीं के ऑफिस में एक अच्छी मैनेजर की पोस्ट मिल जाती है, जिसे देख के मरियम बहुत खुश होती है और उसको सूट बूट में ऑफिस जाता देख के उसके दिल में जैसे बहार आ जाती है और उसका जो है मकसद कामयाब हो जाता है कि उसने अपने भाई को एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल वाली ज़िंदगी दे दी है। तभी वो बहुत मुतमईन हो जाती है और अरियान को थैंक्स कहने जाती है कि तुम्हारी वजह से मेरा भाई जो है वो सीधी राह पे आ गया है और अब जो है वो एक अच्छा इंसान बन गया है। तभी अरियान कहता है कि मुझे थैंक्स नहीं, मुझे तुम चाहिए मरियम, मुझे और कोई भी नहीं चाहिए, प्लीज़ मुझे अपना लो और मुझसे शादी कर लो। मरियम उसके हाँ में हाँ मिलाती है और कहती है कि हाँ मैं तुमसे शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन वादा करो लोगों की बातों में आके तुम कभी भी मुझे डिग्रेड नहीं करोगे और ना ही मेरे एज की वजह से मुझे कल को कोई ताना दोगे। अरियान वादा करता है और कहता है कि मैं जो है पूरी दुनिया से लड़ जाऊँगा तुम्हारे लिए और मैं तुम्हारे लिए अब कुछ भी कर सकता हूँ, तुम इस बात की फ़िक्र ना करो। झूम ड्रामे की रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले रिव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। क्योंकि कोई माने ना माने एज डिफरेंस आज भी हमारे माशरे में बहुत मैटर करता है, लेकिन सब ये तो कहते हैं कि लड़की छोटी होनी चाहिए, लड़का बड़ा होना चाहिए, लेकिन ये कोई भी नहीं सोचता कि अगर अंडरस्टैंडिंग हो तो लड़की 1-2 साल बड़ी हो भी जाए तो ये चीज़ मैटर नहीं करती। लेकिन फिर भी हमारे माशरे में ये चीज़ मैटर करती है और मैं नहीं चाहती कि इसका नुकसान तुम भुगतो। तुम अपने लिए कोई अच्छी सी लड़की अपनी एज की ढूंढ लो ताकि तुम मुझे भुला सको। अरियान जो है वो बहुत गुस्से में आ जाता है और मरियम को बहुत जो है शाउट करता है, उसके ऊपर चिल्लाता है और उसे कहता है तुम मुझे नहीं समझाओगे कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं, ये मेरी ज़िंदगी का फ़ैसला है और मैं खुद करूँगा और मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। मैं अपने रिश्ते पहले ही बहुत खो चुका हूँ, अब एक रिश्ता और खोने की मुझ में हिम्मत नहीं है। तुम ये बात क्यों नहीं समझ रही और क्यों बार बार मेरे गुस्से को हवा दे रही हो कि मैं चाहता हूँ कि अब हम एक हो जाएं और मुझसे शादी कर लो। मरियम कहती है कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती, मैं मजबूर हूँ। शहरी जो है वो अपने पाँव पे खड़ा हो जाए तो फिर मैं अपने बारे में सोचूंगी। तभी जो है अरियान उस शहरी की सारी जिम्मेदारी ले लेता है और कहता है कि मैं उसको काबिल बनाऊंगा और मैं उसको समझाऊंगा, और तुम वादा करो कि जब वो काबिल इंसान बन जाएगा तो तुम मुझसे शादी ज़रूर करेगी। लेकिन मरियम ना हाँ करती है और ना और उसको यकलक देखती रह जाती है। तभी जो है अरियान जो है वो अपने डैड के ऑफिस में जाता है और उसे कहता है कि मुझे शहरी के लिए एक अच्छी पोस्ट पर नौकरी चाहिए। उसके बाप जो है वो फ़ौरन जो है उसके लिए नौकरी अरेंज करता है और शहरी को उन्हीं के ऑफिस में एक अच्छी मैनेजर की पोस्ट मिल जाती है, जिसे देख के मरियम बहुत खुश होती है और उसको सूट बूट में ऑफिस जाता देख के उसके दिल में जैसे बहार आ जाती है और उसका जो है मकसद कामयाब हो जाता है कि उसने अपने भाई को एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल वाली ज़िंदगी दे दी है। तभी वो बहुत मुतमईन हो जाती है और अरियान को थैंक्स कहने जाती है कि तुम्हारी वजह से मेरा भाई जो है वो सीधी राह पे आ गया है और अब जो है वो एक अच्छा इंसान बन गया है। तभी अरियान कहता है कि मुझे थैंक्स नहीं, मुझे तुम चाहिए मरियम, मुझे और कोई भी नहीं चाहिए, प्लीज़ मुझे अपना लो और मुझसे शादी कर लो। मरियम उसके हाँ में हाँ मिलाती है और कहती है कि हाँ मैं तुमसे शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन वादा करो लोगों की बातों में आके तुम कभी भी मुझे डिग्रेड नहीं करोगे और ना ही मेरे एज की वजह से मुझे कल को कोई ताना दोगे। अरियान वादा करता है और कहता है कि मैं जो है पूरी दुनिया से लड़ जाऊँगा तुम्हारे लिए और मैं तुम्हारे लिए अब कुछ भी कर सकता हूँ, तुम इस बात की फ़िक्र ना करो। झूम ड्रामे की रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले रिव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। क्योंकि कोई माने ना माने एज डिफरेंस आज भी हमारे माशरे में बहुत मैटर करता है, लेकिन सब ये तो कहते हैं कि लड़की छोटी होनी चाहिए, लड़का बड़ा होना चाहिए, लेकिन ये कोई भी नहीं सोचता कि अगर अंडरस्टैंडिंग हो तो लड़की 1-2 साल बड़ी हो भी जाए तो ये चीज़ मैटर नहीं करती। लेकिन फिर भी हमारे माशरे में ये चीज़ मैटर करती है और मैं नहीं चाहती कि इसका नुकसान तुम भुगतो। तुम अपने लिए कोई अच्छी सी लड़की अपनी एज की ढूंढ लो ताकि तुम मुझे भुला सको। अरियान जो है वो बहुत गुस्से में आ जाता है और मरियम को बहुत जो है शाउट करता है, उसके ऊपर चिल्लाता है और उसे कहता है तुम मुझे नहीं समझाओगे कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं, ये मेरी ज़िंदगी का फ़ैसला है और मैं खुद करूँगा और मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। मैं अपने रिश्ते पहले ही बहुत खो चुका हूँ, अब एक रिश्ता और खोने की मुझ में हिम्मत नहीं है। तुम ये बात क्यों नहीं समझ रही और क्यों बार बार मेरे गुस्से को हवा दे रही हो कि मैं चाहता हूँ कि अब हम एक हो जाएं और मुझसे शादी कर लो।
मरियम कहती है कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती, मैं मजबूर हूँ। शहरी जो है वो अपने पाँव पे खड़ा हो जाए तो फिर मैं अपने बारे में सोचूंगी। तभी जो है अरियान उस शहरी की सारी जिम्मेदारी ले लेता है और कहता है कि मैं उसको काबिल बनाऊंगा और मैं उसको समझाऊंगा, और तुम वादा करो कि जब वो काबिल इंसान बन जाएगा तो तुम मुझसे शादी ज़रूर करेगी। लेकिन मरियम ना हाँ करती है और ना, और उसको एक पलक देखती रह जाती है। तभी जो है अरियान जो है वो अपने डैड के ऑफिस में जाता है और उसे कहता है कि मुझे शहरी के लिए एक अच्छी पोस्ट पे नौकरी चाहिए। उसके बाप जो है वो फ़ौरन जो है उसके लिए नौकरी अरेंज करता है और शहरी को उन्हीं के ऑफिस में एक अच्छी मैनेजर की पोस्ट मिल जाती है, जिसे देख के मरियम बहुत खुश होती है और उसको सूट बूट में ऑफिस जाता देख के उसके दिल में जैसे बहार आ जाती है और उसका जो है मकसद कामयाब हो जाता है कि उसने अपने भाई को एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल वाली ज़िंदगी दे दी है। तभी वो बहुत मुतमईन हो जाती है और अरियान को थैंक्स कहने जाती है कि तुम्हारी वजह से मेरा भाई जो है वो सीधी राह पे आ गया है और अब जो है वो एक अच्छा इंसान बन गया है। तभी अरियान कहता है कि मुझे थैंक्स नहीं, मुझे तुम चाहिए मरियम, मुझे और कोई भी नहीं चाहिए, प्लीज़ मुझे अपना लो और मुझसे शादी कर लो। मरियम उसके हाँ में हाँ मिलाती है और कहती है कि हाँ मैं तुमसे शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन वादा करो लोगों की बातों में आके तुम कभी भी मुझे डिग्रेड नहीं करोगे और ना ही मेरे एज की वजह से मुझे कल को कोई ताना दोगे। अरियान वादा करता है और कहता है कि मैं जो है पूरी दुनिया से लड़ जाऊँगा तुम्हारे लिए और मैं तुम्हारे लिए अब कुछ भी कर सकता हूँ, तुम इस बात की फिक्र ना करो। झूम ड्रामे की रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले रिव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। क्योंकि कोई माने ना माने एज डिफरेंस आज भी हमारे माशरे में बहुत मैटर करता है, लेकिन सब ये तो कहते हैं कि लड़की छोटी होनी चाहिए, लड़का बड़ा होना चाहिए, लेकिन ये कोई भी नहीं सोचता कि अगर अंडरस्टैंडिंग हो तो लड़की 1-2 साल बड़ी हो भी जाए तो ये चीज़ मैटर नहीं करती। लेकिन फिर भी हमारे माशरे में ये चीज़ मैटर करती है और मैं नहीं चाहती कि इसका नुकसान तुम भुगतो। तुम अपने लिए कोई अच्छी सी लड़की अपनी एज की ढूंढ लो ताकि तुम मुझे भुला सको। अरियान जो है वो बहुत गुस्से में आ जाता है और मरियम को बहुत जो है शाउट करता है, उसके ऊपर चिल्लाता है और उसे कहता है तुम मुझे नहीं समझाओगे कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं, ये मेरी ज़िंदगी का फ़ैसला है और मैं खुद करूँगा और मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। मैं अपने रिश्ते पहले ही बहुत खो चुका हूँ, अब एक रिश्ता और खोने की मुझ में हिम्मत नहीं है। तुम ये बात क्यों नहीं समझ रही और क्यों बार बार मेरे गुस्से को हवा दे रही हो कि मैं चाहता हूँ कि अब हम एक हो जाएं और मुझसे शादी कर लो। मरियम कहती है कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती, मैं मजबूर हूँ। शहरी जो है वो अपने पाँव पे खड़ा हो जाए तो फिर मैं अपने बारे में सोचूंगी। तभी जो है अरियान उस शहरी की सारी जिम्मेदारी ले लेता है और कहता है कि मैं उसको काबिल बनाऊंगा और मैं उसको समझाऊंगा, और तुम वादा करो कि जब वो काबिल इंसान बन जाएगा तो तुम मुझसे शादी ज़रूर करेगी। लेकिन मरियम ना हाँ करती है और ना, और उसको एक पलक देखती रह जाती है। तभी जो है अरियान जो है वो अपने डैड के ऑफिस में जाता है और उसे कहता है कि मुझे शहरी के लिए एक अच्छी पोस्ट पे नौकरी चाहिए। उसके बाप जो है वो फ़ौरन जो है उसके लिए नौकरी अरेंज करता है और शहरी को उन्हीं के ऑफिस में एक अच्छी मैनेजर की पोस्ट मिल जाती है, जिसे देख के मरियम बहुत खुश होती है और उसको सूट बूट में ऑफिस जाता देख के उसके दिल में जैसे बहार आ जाती है और उसका जो है मकसद कामयाब हो जाता है कि उसने अपने भाई को एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल वाली ज़िंदगी दे दी है। तभी वो बहुत मुतमईन हो जाती है और अरियान को थैंक्स कहने जाती है कि तुम्हारी वजह से मेरा भाई जो है वो सीधी राह पे आ गया है और अब जो है वो एक अच्छा इंसान बन गया है। तभी अरियान कहता है कि मुझे थैंक्स नहीं, मुझे तुम चाहिए मरियम, मुझे और कोई भी नहीं चाहिए, प्लीज़ मुझे अपना लो और मुझसे शादी कर लो। मरियम उसके हाँ में हाँ मिलाती है और कहती है कि हाँ मैं तुमसे शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन वादा करो लोगों की बातों में आके तुम कभी भी मुझे डिग्रेड नहीं करोगे और ना ही मेरे एज की वजह से मुझे कल को कोई ताना दोगे। अरियान वादा करता है और कहता है कि मैं जो है पूरी दुनिया से लड़ जाऊँगा तुम्हारे लिए और मैं तुम्हारे लिए अब कुछ भी कर सकता हूँ, तुम इस बात की फिक्र ना करो। झूम ड्रामे की रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले रिव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। क्योंकि कोई माने ना माने एज डिफरेंस आज भी हमारे माशरे में बहुत मैटर करता है, लेकिन सब ये तो कहते हैं कि लड़की छोटी होनी चाहिए, लड़का बड़ा होना चाहिए, लेकिन ये कोई भी नहीं सोचता कि अगर अंडरस्टैंडिंग हो तो लड़की 1-2 साल बड़ी हो भी जाए तो ये चीज़ मैटर नहीं करती। लेकिन फिर भी हमारे माशरे में ये चीज़ मैटर करती है और मैं नहीं चाहती कि इसका नुकसान तुम भुगतो। तुम अपने लिए कोई अच्छी सी लड़की अपनी एज की ढूंढ लो ताकि तुम मुझे भुला सको। अरियान जो है वो बहुत गुस्से में आ जाता है और मरियम को बहुत जो है शाउट करता है, उसके ऊपर चिल्लाता है और उसे कहता है तुम मुझे नहीं समझाओगे कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं, ये मेरी ज़िंदगी का फ़ैसला है और मैं खुद करूँगा और मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। मैं अपने रिश्ते पहले ही बहुत खो चुका हूँ, अब एक रिश्ता और खोने की मुझ में हिम्मत नहीं है। तुम ये बात क्यों नहीं समझ रही और क्यों बार बार मेरे गुस्से को हवा दे रही हो कि मैं चाहता हूँ कि अब हम एक हो जाएं और मुझसे शादी कर लो।
मरियम कहती है कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती, मैं मजबूर हूँ। शहरी जो है वो अपने पाँव पे खड़ा हो जाए तो फिर मैं अपने बारे में सोचूंगी। तभी जो है अरियान उस शहरी की सारी जिम्मेदारी ले लेता है और कहता है कि मैं उसको काबिल बनाऊंगा और मैं उसको समझाऊंगा, और तुम वादा करो कि जब वो काबिल इंसान बन जाएगा तो तुम मुझसे शादी ज़रूर करेगी। लेकिन मरियम ना हाँ करती है और ना और उसको यकलक देखती रह जाती है। तभी जो है अरियान जो है वो अपने डैड के ऑफिस में जाता है और उसे कहता है कि मुझे शहरी के लिए एक अच्छी पोस्ट पे नौकरी चाहिए। उसके बाप जो है वो फ़ौरन जो है उसके लिए नौकरी अरेंज करता है और शहरी को उन्हीं के ऑफिस में एक अच्छी मैनेजर की पोस्ट मिल जाती है, जिसे देख के मरियम बहुत खुश होती है और उसको सूट बूट में ऑफिस जाता देख के उसके दिल में जैसे बहार आ जाती है और उसका जो है मकसद कामयाब हो जाता है कि उसने अपने भाई को एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल वाली ज़िंदगी दे दी है। तभी वो बहुत मुतमईन हो जाती है और अरियान को थैंक्स कहने जाती है कि तुम्हारी वजह से मेरा भाई जो है वो सीधी राह पे आ गया है और अब जो है वो एक अच्छा इंसान बन गया है। तभी अरियान कहता है कि मुझे थैंक्स नहीं, मुझे तुम चाहिए मरियम, मुझे और कोई भी नहीं चाहिए, प्लीज़ मुझे अपना लो और मुझसे शादी कर लो। मरियम उसके हाँ में हाँ मिलाती है और कहती है कि हाँ मैं तुमसे शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन वादा करो लोगों की बातों में आके तुम कभी भी मुझे डिग्रेड नहीं करोगे और ना ही मेरी एज की वजह से मुझे कल को कोई ताना दोगे। अरियान वादा करता है और कहता है कि मैं जो है पूरी दुनिया से लड़ जाऊँगा तुम्हारे लिए और मैं तुम्हारे लिए अब कुछ भी कर सकता हूँ, तुम इस बात की फिक्र ना करो। झूम ड्रामे की रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले रिव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। क्योंकि कोई माने ना माने एज डिफरेंस आज भी हमारे माशरे में बहुत मैटर करता है, लेकिन सब ये तो कहते हैं कि लड़की छोटी होनी चाहिए, लड़का बड़ा होना चाहिए, लेकिन ये कोई भी नहीं सोचता कि अगर अंडरस्टैंडिंग हो तो लड़की 1-2 साल बड़ी हो भी जाए तो ये चीज़ मैटर नहीं करती। लेकिन फिर भी हमारे माशरे में ये चीज़ मैटर करती है और मैं नहीं चाहती कि इसका नुकसान तुम भुगतो। तुम अपने लिए कोई अच्छी सी लड़की अपनी एज की ढूंढ लो ताकि तुम मुझे भुला सको। अरियान जो है वो बहुत गुस्से में आ जाता है और मरियम को बहुत जो है शाउट करता है, उसके ऊपर चिल्लाता है और उसे कहता है तुम मुझे नहीं समझाओगे कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं, ये मेरी ज़िंदगी का फ़ैसला है और मैं खुद करूँगा और मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। मैं अपने रिश्ते पहले ही बहुत खो चुका हूँ, अब एक रिश्ता और खोने की मुझ में हिम्मत नहीं है। तुम ये बात क्यों नहीं समझ रही और क्यों बार बार मेरे गुस्से को हवा दे रही हो कि मैं चाहता हूँ कि अब हम एक हो जाएं और मुझसे शादी कर लो। मरियम कहती है कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती, मैं मजबूर हूँ। शहरी जो है वो अपने पाँव पे खड़ा हो जाए तो फिर मैं अपने बारे में सोचूंगी। तभी जो है अरियान उस शहरी की सारी जिम्मेदारी ले लेता है और कहता है कि मैं उसको काबिल बनाऊंगा और मैं उसको समझाऊंगा, और तुम वादा करो कि जब वो काबिल इंसान बन जाएगा तो तुम उससे शादी ज़रूर करेगी। लेकिन मरियम ना हाँ करती है और ना और उसको यकलक देखती रह जाती है। तभी जो है अरियान जो है वो अपने डैड के ऑफिस में जाता है और उसे कहता है कि मुझे शहरी के लिए एक अच्छी पोस्ट पे नौकरी चाहिए। उसके बाप जो है वो फ़ौरन जो है उसके लिए नौकरी अरेंज करता है और शहरी को उन्हीं के ऑफिस में एक अच्छी मैनेजर की पोस्ट मिल जाती है, जिसे देख के मरियम बहुत खुश होती है और उसको सूट बूट में ऑफिस जाता देख के उसके दिल में जैसे बहार आ जाती है और उसका जो है मकसद कामयाब हो जाता है कि उसने अपने भाई को एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल वाली ज़िंदगी दे दी है। तभी वो बहुत मुतमईन हो जाती है और अरियान को थैंक्स कहने जाती है कि तुम्हारी वजह से मेरा भाई जो है वो सीधी राह पे आ गया है और अब जो है वो एक अच्छा इंसान बन गया है। तभी अरियान कहता है कि मुझे थैंक्स नहीं, मुझे तुम चाहिए मरियम, मुझे और कोई भी नहीं चाहिए, प्लीज़ मुझे अपना लो और मुझसे शादी कर लो। मरियम उसके हाँ में हाँ मिलाती है और कहती है कि हाँ मैं तुमसे शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन वादा करो लोगों की बातों में आके तुम कभी भी मुझे डिग्रेड नहीं करोगे और ना ही मेरी एज की वजह से मुझे कल को कोई ताना दोगे। अरियान वादा करता है और कहता है कि मैं जो है पूरी दुनिया से लड़ जाऊँगा तुम्हारे लिए और मैं तुम्हारे लिए अब कुछ भी कर सकता हूँ, तुम इस बात की फिक्र ना करो। झूम ड्रामे की रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले रिव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। क्योंकि कोई माने ना माने एज डिफरेंस आज भी हमारे माशरे में बहुत मैटर करता है, लेकिन सब ये तो कहते हैं कि लड़की छोटी होनी चाहिए, लड़का बड़ा होना चाहिए, लेकिन ये कोई भी नहीं सोचता कि अगर अंडरस्टैंडिंग हो तो लड़की 1-2 साल बड़ी हो भी जाए तो ये चीज़ मैटर नहीं करती। लेकिन फिर भी हमारे माशरे में ये चीज़ मैटर करती है और मैं नहीं चाहती कि इसका नुकसान तुम भुगतो। तुम अपने लिए कोई अच्छी सी लड़की अपनी एज की ढूंढ लो ताकि तुम मुझे भुला सको। अरियान जो है वो बहुत गुस्से में आ जाता है और मरियम को बहुत जो है शाउट करता है, उसके ऊपर चिल्लाता है और उसे कहता है तुम मुझे नहीं समझाओगे कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं, ये मेरी ज़िंदगी का फ़ैसला है और मैं खुद करूँगा और मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। मैं अपने रिश्ते पहले ही बहुत खो चुका हूँ, अब एक रिश्ता और खोने की मुझ में हिम्मत नहीं है। तुम ये बात क्यों नहीं समझ रही और क्यों बार बार मेरे गुस्से को हवा दे रही हो कि मैं चाहता हूँ कि अब हम एक हो जाएं और मुझसे शादी कर लो।
मरियम कहती है कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती, मैं मजबूर हूँ। शहरी जो है वो अपने पाँव पे खड़ा हो जाए तो फिर मैं अपने बारे में सोचूंगी। तभी जो है अरियान उस शहरी की सारी जिम्मेदारी ले लेता है और कहता है कि मैं उसको काबिल बनाऊंगा और मैं उसको समझाऊंगा, और तुम वादा करो कि जब वो काबिल इंसान बन जाएगा तो तुम उससे शादी ज़रूर करेगी। लेकिन मरियम ना हाँ करती है और ना और उसको यकलक देखती रह जाती है। तभी जो है अरियान जो है वो अपने डैड के ऑफिस में जाता है और उसे कहता है कि मुझे शहरी के लिए एक अच्छी पोस्ट पे नौकरी चाहिए। उसके बाप जो है वो फ़ौरन जो है उसके लिए नौकरी अरेंज करता है और शहरी को उन्हीं के ऑफिस में एक अच्छी मैनेजर की पोस्ट मिल जाती है, जिसे देख के मरियम बहुत खुश होती है और उसको सूट बूट में ऑफिस जाता देख के उसके दिल में जैसे बहार आ जाती है और उसका जो है मकसद कामयाब हो जाता है कि उसने अपने भाई को एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल वाली ज़िंदगी दे दी है। तभी वो बहुत मुतमईन हो जाती है और अरियान को थैंक्स कहने जाती है कि तुम्हारी वजह से मेरा भाई जो है वो सीधी राह पे आ गया है और अब जो है वो एक अच्छा इंसान बन गया है। तभी अरियान कहता है कि मुझे थैंक्स नहीं, मुझे तुम चाहिए मरियम, मुझे और कोई भी नहीं चाहिए, प्लीज़ मुझे अपना लो और मुझसे शादी कर लो। मरियम उसके हाँ में हाँ मिलाती है और कहती है कि हाँ मैं तुमसे शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन वादा करो लोगों की बातों में आके तुम कभी भी मुझे डिग्रेड नहीं करोगे और ना ही मेरे एज की वजह से मुझे कल को कोई ताना दोगे। अरियान वादा करता है और कहता है कि मैं जो है पूरी दुनिया से लड़ जाऊँगा तुम्हारे लिए और मैं तुम्हारे लिए अब कुछ भी कर सकता हूँ, तुम इस बात की फिक्र ना करो। झूम ड्रामे के रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले रिव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। क्योंकि कोई माने ना माने एज डिफरेंस आज भी हमारे माशरे में बहुत मैटर करता है, लेकिन सब ये तो कहते हैं कि लड़की छोटी होनी चाहिए, लड़का बड़ा होना चाहिए, लेकिन ये कोई भी नहीं सोचता कि अगर अंडरस्टैंडिंग हो तो लड़की 1-2 साल बड़ी हो भी जाए तो ये चीज़ मैटर नहीं करती। लेकिन फिर भी हमारे माशरे में ये चीज़ मैटर करती है और मैं नहीं चाहती कि इसका नुकसान तुम भुगतो। तुम अपने लिए कोई अच्छी सी लड़की अपनी एज की ढूंढ लो ताकि तुम मुझे भुला सको। अरियान जो है वो बहुत गुस्से में आ जाता है और मरियम को बहुत जो है शाउट करता है, उसके ऊपर चिल्लाता है और उसे कहता है तुम मुझे नहीं समझाओगे कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं, ये मेरी ज़िंदगी का फ़ैसला है और मैं खुद करूँगा और मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। मैं अपने रिश्ते पहले ही बहुत खो चुका हूँ, अब एक रिश्ता और खोने की मुझ में हिम्मत नहीं है। तुम ये बात क्यों नहीं समझ रही और क्यों बार बार मेरे गुस्से को हवा दे रही हो कि मैं चाहता हूँ कि अब हम एक हो जाएं और मुझसे शादी कर लो। मरियम कहती है कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती, मैं मजबूर हूँ। शहरी जो है वो अपने पाँव पे खड़ा हो जाए तो फिर मैं अपने बारे में सोचूंगी। तभी जो है अरियान उस शहरी की सारी जिम्मेदारी ले लेता है और कहता है कि मैं उसको काबिल बनाऊंगा और मैं उसको समझाऊंगा, और तुम वादा करो कि जब वो काबिल इंसान बन जाएगा तो तुम मुझसे शादी ज़रूर करेगी। लेकिन मरियम ना हाँ करती है और ना और उसको यकलक देखती रह जाती है। तभी जो है अरियान जो है वो अपने डैड के ऑफिस में जाता है और उसे कहता है कि मुझे शहरी के लिए एक अच्छी पोस्ट पे नौकरी चाहिए। उसके बाप जो है वो फ़ौरन जो है उसके लिए नौकरी अरेंज करता है और शहरी को उन्हीं के ऑफिस में एक अच्छी मैनेजर की पोस्ट मिल जाती है, जिसे देख के मरियम बहुत खुश होती है और उसको सूट बूट में ऑफिस जाता देख के उसके दिल में जैसे बहार आ जाती है और उसका जो है मकसद कामयाब हो जाता है कि उसने अपने भाई को एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल वाली ज़िंदगी दे दी है। तभी वो बहुत मुतमईन हो जाती है और अरियान को थैंक्स कहने जाती है कि तुम्हारी वजह से मेरा भाई जो है वो सीधी राह पे आ गया है और अब जो है वो एक अच्छा इंसान बन गया है। तभी अरियान कहता है कि मुझे थैंक्स नहीं, मुझे तुम चाहिए मरियम, मुझे और कोई भी नहीं चाहिए, प्लीज़ मुझे अपना लो और मुझसे शादी कर लो। मरियम उसके हाँ में हाँ मिलाती है और कहती है कि हाँ मैं तुमसे शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन वादा करो लोगों की बातों में आके तुम कभी भी मुझे डिग्रेड नहीं करोगे और ना ही मेरे एज की वजह से मुझे कल को कोई ताना दोगे। अरियान वादा करता है और कहता है कि मैं जो है पूरी दुनिया से लड़ जाऊँगा तुम्हारे लिए और मैं तुम्हारे लिए अब कुछ भी कर सकता हूँ, तुम इस बात की फिक्र ना करो। झूम ड्रामे की रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले रिव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। क्योंकि कोई माने ना माने एज डिफरेंस आज भी हमारे माशरे में बहुत मैटर करता है, लेकिन सब ये तो कहते हैं कि लड़की छोटी होनी चाहिए, लड़का बड़ा होना चाहिए, लेकिन ये कोई भी नहीं सोचता कि अगर अंडरस्टैंडिंग हो तो लड़की 1-2 साल बड़ी हो भी जाए तो ये चीज़ मैटर नहीं करती। लेकिन फिर भी हमारे माशरे में ये चीज़ मैटर करती है और मैं नहीं चाहती कि इसका नुकसान तुम भुगतो। तुम अपने लिए कोई अच्छी सी लड़की अपनी एज की ढूंढ लो ताकि तुम मुझे भुला सको। अरियान जो है वो बहुत गुस्से में आ जाता है और मरियम को बहुत जो है शाउट करता है, उसके ऊपर चिल्लाता है और उसे कहता है तुम मुझे नहीं समझाओगे कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं, ये मेरी ज़िंदगी का फ़ैसला है और मैं खुद करूँगा और मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। मैं अपने रिश्ते पहले ही बहुत खो चुका हूँ, अब एक रिश्ता और खोने की मुझ में हिम्मत नहीं है। तुम ये बात क्यों नहीं समझ रही और क्यों बार बार मेरे गुस्से को हवा दे रही हो कि मैं चाहता हूँ कि अब हम एक हो जाएं और मुझसे शादी कर लो। मरियम कहती है कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती, मैं मजबूर हूँ। शहरी जो है वो अपने पाँव पे खड़ा हो जाए तो फिर मैं अपने बारे में सोचूंगी। तभी जो है अरियान उस शहरी की सारी जिम्मेदारी ले लेता है और कहता है कि मैं उसको काबिल बनाऊंगा और मैं उसको समझाऊंगा,
समझाऊंगा और तुम वादा करो कि जब वो काबिल इंसान बन जाएगा तो तुम उससे शादी ज़रूर करेगी। लेकिन मरियम ना हाँ करती है और ना और उसको एक पलक देखती रह जाती है। तभी जो है आर्यान जो है वो अपने डैड के ऑफिस में जाता है और उसे कहता है कि मुझे शहरी के लिए एक अच्छी पोस्ट पे नौकरी चाहिए। उसके बाद जो है वो फ़ौरन जो है उसके लिए नौकरी अरेंज करता है और शहरी को उन्हीं के ऑफिस में एक अच्छी मैनेजर की पोस्ट मिल जाती है, जिसे देख के मरियम बहुत खुश होती है और उसको सूट बूट में ऑफिस जाता देख के उसके दिल में जैसे बहार आ जाती है और उसका जो है मकसद कामयाब हो जाता है कि उसने अपने भाई को एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल वाली ज़िंदगी दे दी है। तभी वो बहुत मुतमईन हो जाती है और आर्यान को थैंक्स कहने जाती है कि तुम्हारी वजह से मेरा भाई जो है वो सीधी राह पे आ गया है और अब जो है वो एक अच्छा इंसान बन गया है। तभी आर्यान कहता है कि मुझे थैंक्स नहीं, मुझे तुम चाहिए मरियम, मुझे और कोई भी नहीं चाहिए, प्लीज़ मुझे अपना लो और मुझसे शादी कर लो। मरियम उसके हाँ में हाँ मिलाती है और कहती है कि हाँ मैं तुमसे शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन वादा करो लोगों की बातों में आके तुम कभी भी मुझे डिग्रेड नहीं करोगे और ना ही मेरे एज की वजह से मुझे कल को कोई ताना दोगे। आर्यान वादा करता है और कहता है कि मैं जो है पूरी दुनिया से लड़ जाऊँगा तुम्हारे लिए और मैं तुम्हारे लिए अब कुछ भी कर सकता हूँ, तुम इस बात की फिक्र ना करो। झूम ड्रामे के रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले रिव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। क्योंकि कोई माने ना माने एज डिफरेंस आज भी हमारे माशरे में बहुत मैटर करता है, लेकिन सब ये तो कहते हैं कि लड़की छोटी होनी चाहिए, लड़का बड़ा होना चाहिए, लेकिन ये कोई भी नहीं सोचता कि अगर अंडरस्टैंडिंग हो तो लड़की 1-2 साल बड़ी हो भी जाए तो ये चीज़ मैटर नहीं करती। लेकिन फिर भी हमारे माशरे में ये चीज़ मैटर करती है और मैं नहीं चाहती कि इसका नुकसान तुम भुगतो। तुम अपने लिए कोई अच्छी सी लड़की अपनी एज की ढूंढ लो ताकि तुम मुझे भुला सको। आर्यान जो है वो बहुत गुस्से में आ जाता है और मरियम को बहुत जो है शाउट करता है, उसके ऊपर चिल्लाता है और उसे कहता है तुम मुझे नहीं समझाओगे कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं, ये मेरी ज़िंदगी का फैसला है और मैं खुद करूँगा और मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। मैं अपने रिश्ते पहले ही बहुत खो चुका हूँ, अब एक रिश्ता और खोने की मुझ में हिम्मत नहीं है। तुम ये बात क्यों नहीं समझ रही और क्यों बार बार मेरे गुस्से को हवा दे रही हो कि मैं चाहता हूँ कि अब हम एक हो जाएं और मुझसे शादी कर लो। मरियम कहती है कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती, मैं मजबूर हूँ। शहरी जो है वो अपने पाँव पे खड़ा हो जाए तो फिर मैं अपने बारे में सोचूंगी। तभी जो है आर्यान उस शहरी की सारी जिम्मेदारी ले लेता है और कहता है कि मैं उसको काबिल बनाऊंगा और मैं उसको समझाऊंगा और तुम वादा करो कि जब वो काबिल इंसान बन जाएगा तो तुम उससे शादी ज़रूर करेगी। लेकिन मरियम ना हाँ करती है और ना और उसको एक पलक देखती रह जाती है। तभी जो है आर्यान जो है वो अपने डैड के ऑफिस में जाता है और उसे कहता है कि मुझे शहरी के लिए एक अच्छी पोस्ट पे नौकरी चाहिए। उसके बाद जो है वो फ़ौरन जो है उसके लिए नौकरी अरेंज करता है और शहरी को उन्हीं के ऑफिस में एक अच्छी मैनेजर की पोस्ट मिल जाती है, जिसे देख के मरियम बहुत खुश होती है और उसको सूट बूट में ऑफिस जाता देख के उसके दिल में जैसे बहार आ जाती है और उसका जो है मकसद कामयाब हो जाता है कि उसने अपने भाई को एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल वाली ज़िंदगी दे दी है। तभी वो बहुत मुतमईन हो जाती है और आर्यान को थैंक्स कहने जाती है कि तुम्हारी वजह से मेरा भाई जो है वो सीधी राह पे आ गया है और अब जो है वो एक अच्छा इंसान बन गया है। तभी आर्यान कहता है कि मुझे थैंक्स नहीं, मुझे तुम चाहिए मरियम, मुझे और कोई भी नहीं चाहिए, प्लीज़ मुझे अपना लो और मुझसे शादी कर लो। मरियम उसके हाँ में हाँ मिलाती है और कहती है कि हाँ मैं तुमसे शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन वादा करो लोगों की बातों में आके तुम कभी भी मुझे डिग्रेड नहीं करोगे और ना ही मेरे एज की वजह से मुझे कल को कोई ताना दोगे। आर्यान वादा करता है और कहता है कि मैं जो है पूरी दुनिया से लड़ जाऊँगा तुम्हारे लिए और मैं तुम्हारे लिए अब कुछ भी कर सकता हूँ, तुम इस बात की फिक्र ना करो। झूम ड्रामे की रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले रिव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। क्योंकि कोई माने ना माने एज डिफरेंस आज भी हमारे माशरे में बहुत मैटर करता है, लेकिन सब ये तो कहते हैं कि लड़की छोटी होनी चाहिए, लड़का बड़ा होना चाहिए, लेकिन ये कोई भी नहीं सोचता कि अगर अंडरस्टैंडिंग हो तो लड़की 1-2 साल बड़ी हो भी जाए तो ये चीज़ मैटर नहीं करती। लेकिन फिर भी हमारे माशरे में ये चीज़ मैटर करती है और मैं नहीं चाहती कि इसका नुकसान तुम भुगतो। तुम अपने लिए कोई अच्छी सी लड़की अपनी एज की ढूंढ लो ताकि तुम मुझे भुला सको। आर्यान जो है वो बहुत गुस्से में आ जाता है और मरियम को बहुत जो है शाउट करता है, उसके ऊपर चिल्लाता है और उसे कहता है तुम मुझे नहीं समझाओगे कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं, ये मेरी ज़िंदगी का फैसला है और मैं खुद करूँगा और मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। मैं अपने रिश्ते पहले ही बहुत खो चुका हूँ, अब एक रिश्ता और खोने की मुझ में हिम्मत नहीं है। तुम ये बात क्यों नहीं समझ रही और क्यों बार बार मेरे गुस्से को हवा दे रही हो कि मैं चाहता हूँ कि अब हम एक हो जाएं और मुझसे शादी कर लो। मरियम कहती है कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती, मैं मजबूर हूँ। शहरी जो है वो अपने पाँव पे खड़ा हो जाए तो फिर मैं अपने बारे में सोचूंगी। तभी जो है आर्यान उस शहरी की सारी जिम्मेदारी ले लेता है और कहता है कि मैं उसको काबिल बनाऊंगा और मैं उसको समझाऊंगा और तुम वादा करो कि जब वो काबिल इंसान बन जाएगा तो तुम मुझसे शादी ज़रूर करेगी। लेकिन मरियम ना हाँ करती है और ना और उसको एक पलक देखती रह जाती है। तभी जो है आर्यान जो है वो अपने डैड के ऑफिस में जाता है और उसे कहता है कि मुझे शहरी के लिए एक अच्छी पोस्ट पर नौकरी चाहिए। उसके बाद जो है वो फ़ौरन जो है
है उसके लिए नौकरी अरेंज करता है और शहरी को उन्हीं के ऑफिस में एक अच्छी मैनेजर की पोस्ट मिल जाती है, जिसे देख के मरियम बहुत खुश होती है और उसको सूट बूट में ऑफिस जाता देख के उसके दिल में जैसे बहार आ जाती है और उसका जो है मकसद कामयाब हो जाता है कि उसने अपने भाई को एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल वाली ज़िंदगी दे दी है। तभी वो बहुत मुतमईन हो जाती है और आर्यान को थैंक्स कहने जाती है कि तुम्हारी वजह से मेरा भाई जो है वो सीधी राह पे आ गया है और अब जो है वो एक अच्छा